हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस 4A में। आज हम क्लास 9th सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण वार्षिक पेपर करने वाले हैं। 2024 में आपका पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको नाम डालना है। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, इस तरह आप भी डालना है। चाहे इंग्लिश में डालो, चाहे आप डालो हिंदी में, ठीक है। रोल नंबर आप डाल सकते हो, जो भी हो, ठीक है। अनुक्रमांक मान लीजिए आपका कितना है, 75, ठीक है। इस तरह से आप डाल दोगे। ये याद रखो कि क्या है, कोड ए है, ठीक है। तो कक्षा 9th का सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर करने वाले हैं। यही आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाला पूर्णांक है आपका 70 नंबर का। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। अगर आपका पेपर जनवरी में है, या आपका पेपर फरवरी में है, या आपका पेपर मार्च में है, ठीक है। इन 2 महीनों के अंतर्गत आपका पेपर हो जाएगा, या तो जनवरी में, या फरवरी में, या तो आपका मार्च में हो जाएगा वार्षिक का पेपर। तो ये वार्षिक पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है सामाजिक विज्ञान का। आप सभी लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सारे महत्वपूर्ण वार्षिक पेपर आपको मिलने वाले हैं। सामान्य निर्देश आपको जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं, वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिले, तो आप प्रश्न पत्र को 15 मिनट तक पढ़ें। इस पे प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड बा में 50 अंकों का है। इसमें से वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न है। इसके बाद का विश्व का मानचित्र, खा भारत का मानचित्र, ठीक है। ये वाला जो लास्ट वाला है मानचित्र में, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, ठीक है। जितने नंबर का आपका प्रश्न होगा, वो सामने आपके अंकित हैं। इसके बाद दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संकलन करना आवश्यक है, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे आप मानचित्र को भरोगे। चलो, खंड आ करेंगे हम लोग। बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं आपके, 20, ठीक है। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 मार्क से। पहला प्रश्न बोला गया, रूस की 1917 की अक्टूबर क्रांति का क्या परिणाम हुआ। जारशाही और सशक्त हुई, जारशाही का अंत हो गया, 2 दलीय राजनीतिक व्यवस्था लागू की गई, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था लागू की गई। तो बताओ इसमें जो कौन सा आपका सही आंसर है, ठीक है। तो जो रूस की 1917 की अक्टूबर की क्रांति का परिणाम हुआ था, जो जारशाही का क्या हो गया था, अंत हो गया। जारशाही का अंत हो गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो हमारे सीट पर आप क्या भरोगे, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दूसरा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी रचना है, होब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी रचना है, तो आप सभी जानते हो किसकी रचना है, तो वो है आपकी मॉन्टेस्क्यू। किसकी है, मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न बोला गया कि सामाजिक आर्थिक समानता का समर्थक है उदारवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक समानता का जो समर्थक है, तो वो है आपका समाजवाद। क्या है, समाजवाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप इससे सीधे जुड़ जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। फ्रांसीसी समाज में टाइथ नामक कर की वसूली वहाँ का कौन सा वर्ग करता था, ठीक है। कौन सी समाज में टाइथ, जो टाइथ था ना, उसकी जो वसूली थी, एक तरीके का कर था, ठीक है। उसकी वसूली कौन करता था, कुलीन वर्ग, सामंती वर्ग, पादरी वर्ग, किसान और कारीगर वर्ग, ठीक है। जो टाइथ नाम कर था, ठीक है, ये कर जो है लिया जाता था, कौन लेते थे, किसके द्वारा वसूला जाता था, कुलीन वर्ग, सामंती वर्ग, पादरी वर्ग, किसान और कारीगर वर्ग। किसके द्वारा, तो वो है आपका किसके द्वारा, पादरी वर्ग, ठीक है। पादरी वर्ग के द्वारा जो है टाइथ नामक जो कर था वो वसूला जाता था। इसके बाद पांचवा, निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारतीय संविधान की भावना के विपरीत है, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिकता। बताओ निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारतीय संविधान की भावना के विपरीत है। जो भारतीय संविधान है उसकी भावना के विपरीत है, समानता, सांप्रदायिकता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष। कौन है, क्या आंसर हो जाएगा इसका सही, तो वो है आपका सांप्रदायिकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलो, इसके बाद छठा, चरवाहा कबीला है, भोटिया, शेरपा, किन्नौरी, ये सभी। तो चरवाहा कबीला है क्या था, देखो भोटिया भी था,
शेरपा भी था और किन्नौरी भी था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ये सभी। इसके बाद आपका मार्सिले क्या है? मार्सिले क्या है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय गीत, फ्रांस का राष्ट्रीय गान, जर्मनी, रूस का राष्ट्रीय गीत। तो मार्सिले क्या है? ठीक है, तो याद रखें जो जो क्या था आपका मार्सिले। तो मार्सिले था फ्रांस का राष्ट्रीय गान। ठीक है, क्या था? फ्रांस का राष्ट्रीय गान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 8वां बोला गया भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु है 20 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष। तो भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है? ठीक है, सही है। बताओ कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 18 वर्ष होनी चाहिए, तब आप जो है वोट डाल सकते हो। कहाँ? भारत में। इसके बाद नमा बोला गया संविधान में वर्णित पंथ निरपेक्षता क्या? पंच निरपेक्षता का अर्थ क्या है? पंच निरपेक्षता का अर्थ क्या है? का क्या अर्थ है? नागरिकों को किसी एक धर्म को मानने की स्वतंत्रता रहती है। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता नहीं रहती है। सरकार सभी धार्मिक आदर्शों और मान्यताओं को सम्मान देती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ, जो वर्णित शब्द है पंथ निरपेक्षता, बताओ उसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आप सभी जानते हो सरकार क्या करती है? सभी आदर्शों और मान्यताओं को सम्मान देती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो इसके बाद आपका 10वां स्टालिन के सामूहिकीकरण क्या? सामूहिकीकरण कार्यक्रम ने किस वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया? किसान वर्ग, औद्योगिक वर्ग, धार्मिक वर्ग, प्रशासनिक वर्ग। किस धर्म को जो है सर्वाधिक प्रभावित किया? किस वर्ग ने? बताओ कौन से सामूहिकीकरण कार्यक्रम ने किस वर्ग को बताओ सबसे अधिक प्रभावित किया? किसान वर्ग, औद्योगिक वर्ग, धार्मिक वर्ग, प्रशासनिक वर्ग। ठीक है, तो किस धर्म को किया? तो वो किया आपके किसान वर्ग। ठीक है, किसको? किसान वर्ग। ऑप्शन नंबर ए। 11वां भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? बताओ किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है भारत में? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, कृष्णा। किस नदी को कहा जाता है? बताओ 11वें का सही आंसर। तो वो कहा जाता है आपकी गोदावरी को। किसको कहा जाता है? गोदावरी। ठीक है, याद रखना। 12वां यदि आप ग्रीन अवकाश में कबरवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? अगर आप गर्मियों की छुट्टी लेकर कहाँ जाना चाहते हैं? कबरवती। ठीक है, कहाँ जाना चाहते हैं आप? कबरवती। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? ठीक है, तो आप कौन से जाओगे? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप और दमन। ठीक है, तो अगर आप गर्मियों की छुट्टी मनाने कबरवती जाना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा लक्षद्वीप। कहाँ? लक्षद्वीप। चलो 13वां विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? चीन, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत में जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो वो है आपका चीन। ठीक है, क्या है? चीन। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, निरक्षरता या ये सभी। ठीक है, तो अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उच्च जन्म दर है, और मृत्यु दर क्या है? कम है, और क्या है? लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी। 15वां निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है? कृषि, खनन, उत्खनन, बैंकिंग। तो प्राथमिक गतिविधि नहीं है, तो 4 विकल्प में आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? बताइए फटाफट। कौन सा? बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग में प्राथमिक गतिविधि में आपके क्या आता है? क्या आता है आपका? कृषि। और क्या आता है? उत्खनन। और क्या आता है आपका? खनन। समझ में आ गया? ये तीनों आते हैं, लेकिन जो बैंकिंग जो है ये किस में आती है? आपके तृतीय क्षेत्र में। इसके बाद 16वां निम्नलिखित में कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है? कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है? इसमें फिर आपको बताना है कि कौन सी एक क्या है प्राथमिक गतिविधि नहीं है। बाजार में मछली बेचना, एक निजी फर्म में नैन काम करना, परिवार के लिए खाना बनाना। ठीक है, चलिए, और एक संस्थान में शिक्षण कार्य करना।
तो बताओ क्या हो जाएगा, कौन सी आपकी क्या है, गैर आर्थिक, ठीक है ना, क्या ये गैर आर्थिक है, प्राथमिक नहीं, कौन सी, गैर आर्थिक, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, गैर आर्थिक गतिविधि नहीं है तो कौन सी है, तो वो है आपके परिवार के लिए खाना बनाना, ठीक है, क्या है आपका, परिवार के लिए खाना बनाना, ठीक है। चलो इसके बाद 17वां, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है, अक्षांश, कर्क रेखा, वायुदा, पवन, जनसंख्या, तो कौन सी नहीं है, तो वो है आपका जनसंख्या, जनसंख्या जो जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद पालमपुर, ठीक है, क्या है आपका, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार हैं, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार हैं, 300, 350, 450 और 550, ठीक है, तो कितने हैं, 450, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद एक व्यक्ति कागजों से लिफाफे बना रहा है, ठीक है, बहुत मिस्टेक है पेपर में, क्या कागजों से लिफाफे बना रहा है, उसकी गतिविधि को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए, प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक, सूचना, ठीक है, बताओ, अगर एक व्यक्ति जो है कागजों से क्या बना रहा है, लिफाफे बना रहा है, उसकी गतिविधि को जिस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए वह क्या है, ठीक है, तो वो है आपका तृतीयक क्षेत्र, किसमें, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 20 लास्ट बहुविकल्पी, आपके विचार में भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ए और बी दोनों, ठीक है, किसमें कर सकता है, देखो आपके विचार में भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है, तो वो है आपका प्राथमिक भी है और द्वितीयक भी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो इसके बाद खंड बाह्य आपके वर्णनात्मक प्रश्न है, लगभग शब्दों में उत्तर आप देना है, कितने, 80 शब्दों में। प्रश्न 1, भारत में चरवाही टैक्स का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए, तो भारत में जो चरवाही टैक्स था, ठीक है ना, उस पर का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए, बताइए। अथवा अपराधी जनजाति अधिनियम का घुमंतु किस्म के लोगों पर पड़ने वाले दो प्रभावों को लिखिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपको करना है, लोकतंत्र अन्य दूसरी सरकारों से बेहतर है, क्यों, जो लोकतंत्र है अन्य दूसरी सरकारों से बेहतर है पर क्यों, ठीक है। अथवा में आप ये कर सकते हो, किसी भी देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए संविधान क्यों आवश्यक होता है, उन कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, ये कर सकते हो। तीसरा, वनस्पति का क्या अर्थ है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, आग कितनी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है ना, ये क्या है आपकी प्राकृतिक वनस्पति, आज क्या, आज कितनी प्राकृतिक है, ये वाला कर सकते हो। या अथवा भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है। चौथा, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी में से किसे आप सबसे अच्छा मानते हैं, किसमें, श्रम, भूमि में, श्रम में, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में से किसे आप सबसे अच्छा समझते हो और क्यों। अथवा में ये आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, ठीक है। ये सभी प्रश्न तैयार कर लेना, आपके वार्षिक पेपर में आएंगे। अगर आपको चाहिए उत्तर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर उत्तर, ठीक है, तो PDF सहित उत्तरों सहित आपको दे दी जाएगी, ठीक है। चलो वर्णनात्मक प्रश्न करने हैं अब, लगभग 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। क्या, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इस क्रांति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया। जो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इस क्रांति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया। अथवा जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल के विषय में आप क्या जानते हो। छठा, मूल अधिकार से क्या आशय है, वर्तमान संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। अथवा में संविधान से आपसे क्या आशय है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। ये तैयार कर लेना, आपको उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं आपको उत्तर भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद 7वां, मानसून से क्या तात्पर्य, मानसून की वापसी का क्या अर्थ है। अथवा में ये कर सकते हो, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों का
उल्लेख कीजिए। 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि की दर घटने के कारण क्या है? किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। ठीक है। 8वां, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में हरित क्रांति का क्या योगदान है? स्पष्ट कीजिए। अथवा में मानव पूंजी का निर्माण का अर्थ व महत्व बताइए। ठीक है। यही सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप तैयार कर लेना। वार्षिक परीक्षा में यही सब आने वाला है। इसके बाद मानचित्र, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। ठीक है। इस चिन्ह द्वारा आपको मित्र राष्ट्र में सम्मिलित किसी एक देश का नाम लिखना है, केंद्र शक्ति में सम्मिलित किसी एक देश का नाम, भारत में उस राज्य का नाम जहाँ बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अभी बताया था। अफ्रीका का वह क्षेत्र जिसे मसाइलैंड कहा जाता है, वह स्थान जो 1789 क्रांति के समय फ्रांस की राजधानी थी। ये सब आपको तैयार कर लेना। ठीक है। ये भारत के पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक बहने वाली नदियों का नाम इस चिन्ह से आपको दर्शाना है मानचित्र में। राजस्थान के मरुस्थल का नाम लिखकर चिन्ह द्वारा, ठीक है, अथवा भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, ये आपको चीन सहित दर्शाना है मानचित्र में। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, और गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम इस चिन्ह से दर्शाइए। ठीक है। तो आज आपने पूरा वायरल पेपर कर लिया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। यही आपका वार्षिक पेपर में देखने को मिलने वाला है। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करने अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आप क्लास 9th में आप ही टॉप करने वाले हो। बस आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको मैं आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।